तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो दुर्गा पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मालूम है जैसा कि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, ठीक है। तो आज महागौरी की पूजा होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास पे, ठीक है। कहाँ आधुनिक इतिहास में हम लोग बात करने वाले हैं, जिस बार हम लोग का 12वां क्लास है, जो कि वैदिक सप्ताह का हम लोगों का चैप्टर चल रहा है। वैदिक सप्ताह में जो महत्वपूर्ण कुछ क्लास है, और अभी तक क्लास बहुत लंबा है, ठीक है, वैदिक सप्ताह का। इसमें से हम लोग जो प्रमुख जो 3 संगठन हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से जीएस जीके, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप का क्लास ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू, क्या कि आज गर्मी थोड़ा काफ़ी है। तो जैसा कि मालूम है कि आपको हम लोग आधुनिक इतिहास का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम लोग वर्ण व्यवस्था ये सब हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। उस समय के राजा को गविष्ठी सब कहा जाता था। आर्य हम लोग नीचे समझते थे भारतीयों को। तो हम लोग आप नहीं देखें अभी तक, तो क्लास देख लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक काल के 3 प्रमुख संगठन, ठीक है। तो ये संगठन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए पहला संगठन जिसका नाम है सभा, ठीक है। सभा में या निम्न यानी साधारण लोगों के लिए ये संगठन होता था, ठीक है। यानी जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे कि अभी एक डेट में देखिए कि वीआईपी का एक अलग संगठन होता है, नॉर्मल लोग का एक अलग संगठन होता है। तो आप जानबे करते हैं क्या कि जैसे वीआईपी में बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े नेता विधायक आपको मिल जाते हैं, और निम्न में कैटेगरी में जैसे हम लोग, आप लोग, ये सब लोग आते हैं। बस समझे? तो इसकी चर्चा इसमें 8 बार किया गया। किसमें? ऋग्वैदिक काल में, यानी इसको 8 बार चर्चा किया गया है, ठीक है। फिर दूसरा संगठन आता है समिति, ठीक है। क्या आता है? दूसरा संगठन का नाम है समिति। इसमें है कि उच्च लोगों के यानी उच्च वर्ग के लोगों के बात होता था। जैसे कि अब ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, ये सब राजा महाराजा ये शास्त्र का अध्ययन करने वाले थे। तो उस समय तो आप जानबे करते कि उसी समय वर्ण व्यवस्था का विभाजन हुआ था, और उस समय तो और भेदभाव बेसी होगा। असम लेकिन तो आप देखें कि इसमें समिति में उच्च वर्ग के लोगों को संगठन कहा जाता था, ठीक है। इसकी जो कि चर्चा है 9 बार किया गया, ठीक है। तो निम्न लोगों का मतलब समझ रहे हैं कि अभी वर्तमान में आप देखते हैं नेता विधायक ये सब, और निम्न में हम लोग आ जाते हैं। बाकी उस समय में उच्च में, निम्न में क्या था कि शूद्र हो गया, महिला हो गया, ये सब को रखा जाता था ना, कुछ वैश्य का भी रखा जाता था, और उच्च में ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सब हो गया, ठीक है। तो इसको निम्न को 8 बार उच्चारण किया गया है, और उच्च को 9 बार बताया गया, ठीक है। तीसरा संगठन आता है विदर्भ, ठीक है। विदर्भ करिए, विदाई कर लीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, ठीक है। इसकी चर्चा जो है उसमें आपको 22 बार देखने को, 122 बार देखने को मिलता है। यानी सबसे बड़ा आप कह लीजिए, सबसे बेसिक बैठक जो हुआ है, ठीक है, सबसे बेसिक जो बैठक हुआ है वो आपको विदर्भ, ठीक है, विदर्भ जो हुआ है। फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण इसमें का नोट है जो कि आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिख दें कि नोट, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। ये आपको वन लाइनर जो कि आपका थोड़ा अभी गर्मी की वजह से क्या सर्दी बेसी हो गया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी आवाज़ आपको भारी दिखाई दे रहा होगा। ऐसा अमूमन देखिएगा तो थोड़ा मेरा आवाज़ थोड़ा भारी है, ठीक है। तो आप देखिए नोटबुक में आप लिख सकते हैं कि देखिए सभा तथा विदर्भ यानी निम्न का, और ये जो 122 बार जो समितियां हैं जिसका उल्लेख मिलता है, इस दोनों के बीच का अथी बताया जा रहा है कि सभा तथा विदर्भ में भाग लेने की अनुमति महिला को भी था। आप समझ रहे हैं? लेकिन उच्च वर्ग में क्या था कि महिला भाग नहीं लेती थी। बात समझ पा रहे? क्या है कि उच्च वर्ग में महिला भाग नहीं लेती थी, और वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो था क्या था, वो था गांव था। वैदिक सभ्यता का सबसे छोटी इकाई क्या था? गांव था। और आप देखिए ना कि काफ़ी गर्मी है, लाइट भी नहीं है यहाँ पे अभी। भारत का यही दुर्दशा भाई, ठीक है। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे आप देख सकते हैं गाँव है, जिसको मलिक को ग्रामीण कहते थे, ठीक है। यहाँ एक होता था
जैसे गांव का मुखिया उखिया देखते हैं, अभी हम लोग उसको प्रधान या मुखिया कह देते हैं। उस समय एक गांव का एक मलिक होता था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण कहते थे। बात समझ में रहा है। सबसे बड़ी इकाई जो जन होती थी, यानी जनता सबसे बड़ी इकाई होती थी। बात समझ रहे पाए। तो सबसे बड़ी इकाई कौन होती थी, जनता होती थी, ठीक है। जिसको मलिक को राजन कहते थे। जनता उनको मलिक को क्या कहा जाता था, राजन कहते थे। कौन, जनता मलिक को कहता था राजन। बस समझ पा रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में जो कि लोहे की खोज होने से हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और अग्रसरता देखने को मिलता है, जिससे लोग ग्रामीण सब नगरीय सभ्यता में आने लगे थे। बात समझ पा रहे हैं। तो ये रहा आज का हमारा जो क्लास टॉपिक है। काफ़ी बड़ा तो नहीं है, गर्मी कुछ अधिक है, तो इसकी वजह से हम लोग छोटे में रखे। और बोलिएगा तो हम लोग और वो धीरे धीरे हम लोग आपको बता देते हैं, ठीक है। जो कि धीरे धीरे ये क्या हुआ था, अभी तो ये बोर्ड पर तो आती नहीं है, जगह नहीं, इसलिए हम आपको अति मौखिक अगर आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, हम 5 लाइन हम इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ग्रामीण शब्द धीरे धीरे अति में आने लगा, नगरीय में आने लगा। जन का आकार अब बढ़कर जनपद में हो गया। जनपद यानी जन का आकार बढ़ के किस में आ गया, जनपद में आ गया। बात समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद यह जनपद और जो कि चलकर, ठीक है, चालकर होता था, चलकर नहीं, चालकर होता था, और महाजनपद का रूप ले लिया। ये क्या है ना कि पहले ही ग्रामीण था, ग्रामीण से आप देखिए कि नगरीय में आया, नगरीय से आपको धीरे धीरे जनपद में आया, मैं जन में आया, फिर जन से धीरे धीरे जनपद में आया, और जनपद से धीरे धीरे महाजनपद में आया, ठीक है। तो आज तक हम लोग इतना ही क्लास रखते हैं बाबू, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, ठीक है। तो मज़े से तैयारी कीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और आप लोग का छोटे छोटे क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा दें, बेसी आपको बोरिंग ना लगे। तो मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। परिश्रम, अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप बता सकते हैं हमको, ठीक है, कि हाँ सर क्लास में क्या प्रॉब्लम है, ये सब बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। दुर्गा पूजा का मेले का आनंद लेते रहिए और मस्ती से पढ़ाई कीजिए। ये ना सब मेले में घूमते रह गए और पढ़ाई के छोड़ दिए, तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए, ठीक है।